नमस्कार। तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है चक दे क्रिकेट में। चक दे क्रिकेट के इस अंक में हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला के बारे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला जारी है। चौथा और निर्णायक टेस्ट ब्रिस्बेन के गावा में खेला जा रहा है। एडिलेड में मिली 8 विकेट से हार का बदला भारत ने मेलबर्न में 8 विकेट की जीत से ले लिया। और फिर तीसरा टेस्ट जो ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, उसे कौन भूल सकता है। और हम बात भी करने वाले हैं इसी तीसरे टेस्ट के बारे में। शुरुआती बारिश के बाद मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए स्मिथ के शतक के बदौलत 338 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम 90 रनों से पीछे रह गई। दूसरे इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत के सामने 408 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया। चौथे दिन के चाय तक ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी कर अपनी पारी घोषित कर दी। भारत को बैटिंग करने के लिए बुलाया। भारत की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाज गिल और रोहित ने अच्छी शुरुआत दी, मगर दिन का खेल खत्म होने तक दोनों पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। न सिर्फ टिम पेन और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, बल्कि हम भारतीय फैंस भी ऑस्ट्रेलिया की ही जीत को लेकर आश्वस्त थे। पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ और भारत को फिर से एक जोरदार झटका देते हुए ऑफ स्पिनर लायन ने कप्तान रहाणे को शॉर्ट लेग पर कैच करवा दिया। मगर एक छोर से पुजारा डटकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। उनका साथ देने आए चोटिल ऋषभ पंत, जो दूसरी इनिंग में कीपिंग भी नहीं कर पाए थे। गेंद रिवर्स हो रही थी और लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को जीत से कोई नहीं रोक सकता। मगर फिर वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने न की होगी। जहां एक तरफ पुजारा संभल कर खेल रहे थे, वहां दूसरी तरफ पंत बिल्कुल वनडे मोड में खेल रहे थे। पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में दिख रही थी और लगने लगा कि भारत यह मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले पंत, जो अपने शतक से महज 3 रन दूर थे, लाइन का शिकार बने। फिर पुजारा हेजलवुड की एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया फिर से गेम में आ गई और अब भारतीय टीम दबाव में थी। अब पिच पर ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के सामने थे हनुमा विहारी और ऑफ स्पिनर अश्विन। गेंदबाजी तो कमाल की हो ही रही थी, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लगातार उन पर मानसिक दबाव भी बना रहे थे। विकेट के पीछे से पेन लगातार अश्विन को स्लेज भी कर रहे थे, मगर अश्विन और बिहारी उनका जवाब अपने खेल से दे रहे थे। दोनों साहसी नजर आ रहे थे और अपने बेहतरीन डिफेंस से कंगारुओं को हताश कर रहे थे। हताशा में पेन ने कई कैच भी टपकाए और स्लेज करते हुए खुद ही स्लेज हो गए। दोनों बल्लेबाजों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और दिन का खेल खत्म होने तक डटे रहे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम, जो मैच जीत रही थी, अंत में हारी हुई नजर आ रही थी। मैच का परिणाम ड्रॉ रहा और द्रविड़ के जन्मदिन पर भारतीय टीम ने उनको एक सटीक तोहफा दिया। एक अद्भुत, साहसिक और धैर्यवान बल्लेबाजी समूचे विश्व ने देखी। न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि पूरा विश्व भारतीय टीम के इस प्रदर्शन की वाहवाही करते नहीं थक रहे। जहां एक तरफ भारतीयों ने सबका दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने दिल तोड़ा। क्रिकेट से अलग उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए जिससे न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि ऑस्ट्रेलियाई फैंस भी निराश हुए। सिडनी टेस्ट में कुछ ऐसा भी हुआ जिससे समूचे क्रिकेट प्रशंसक बहुत निराश हुए। मोहम्मद सिराज और सैनी पर कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने नस्लवादी टिप्पणी की। हालांकि बाद में उन्हें स्टेडियम से निकाल दिया गया, मगर इस तरह की घटनाओं से तमाम क्रिकेट प्रशंसक जरूर निराश हुए और उन्होंने इसकी आलोचना भी की। एक और घटना जो निराश करने वाली थी, वो था स्मिथ का पंत के बैटिंग स्टांस को मिटाना। ऐसा तो नहीं है कि स्मिथ को यह पता नहीं होगा कि उनके इस कृत्य को समूचा विश्व देख रहा है, क्योंकि स्टंप्स के पास कैमरे लगे होते हैं। फिर भी इस बेवकूफ़ी भरी हरकत को करने से उनके और उनकी टीम को क्या मिला, यह सब जानते हैं। यही वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानक स्थापित किए हैं और इस तरह के कारनामों से उनकी और उनकी टीम की साख खराब ही होती है। इससे उनके प्रशंसक कब आलोचक हो जाएंगे यह पता नहीं चलेगा। चक दे क्रिकेट के इस अंक में आज बस इतना ही। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए चक दे क्रिकेट।